वादा है वो बेशक आपकी रिकग्निशन है, लेकिन लोगों के दिलों में जो आपकी मोहब्बत है ये बहुत बड़ा खजाना है। इसके लिए मैं बता नहीं सकता आपको कि पूरे आज़ाद कश्मीर में आपकी खुशबू है, पूरे आज़ाद कश्मीर में आपकी गूंज है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको नजर बद से बचाए। मैं दो चीज़ों का जिक्र यहाँ पर करूँगा क्योंकि मुझे एहसास है कि काफ़ी देर हो चुकी है और कर्नल इफ्तिखार हुसैन साहब फरमा रहे थे थोड़ी छोटी तकरीर करें। मैंने कहा बेशक मुझे आदत भी नहीं है, तो इंशाल्लाह दो चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। एक मीरपुर, ज़्यादातर इरफान सलीम साहब का जो अरसा गुजरा है वो मीरपुर में गुजरा है। मीरपुर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो हैं वो ताजर होते हैं किसी भी शहर, और ताजरों ने जितनी मोहब्बत से इनका जिक्र करते हैं, इनको सराहते हैं और इनका बयान करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हर ताजर इनका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता है, और उसकी वजह यह है कि वो समझते थे कि इरफान सलीम साहब मीरपुर में हैं तो वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, उनको किसी चीज़ से कोई खतरा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज़ है कि जो अल्लाह ताला ने इनको अदा किया था कि सब लोग इनको अपने लिए महाफिज समझते थे। मीरपुर के जितने भी ताजर हैं उन्होंने जितने भी फंक्शंस किए हैं इनके एजाज़ में, सब में हर एक ने एक, जिस तरह आज हाफिज शिराज असलम साहब ने जिक्र किया है, इसी तरह हर एक ताजर ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई है जिसमें इनके कारनामे बयान किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये इससे बढ़कर और किसी फर्द की क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि सारे शहर के लोग इनको सराहते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। मैं इनको इस पर मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात क्या है, वाइस चांसलर में बात करूँगा। जितना अर्सा में वाइस चांसलर था, यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की, और उस ज़माने में जिस ज़माने में ये SST रहे हैं, यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर में पहले नंबर पर आ गई थी। और मैं अक्सर जर्नलिस्ट भाइयों को कहता था कि जब पीस होगा, जब सिक्योरिटी होगी, जब डिसिप्लिन होगा तो यूनिवर्सिटी तरक्की करेगी। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, और एक स्टूडेंट फर्ज करें कि कम से कम अगर 20,000 की खर्च करता है, जो बहुत कम है आजकल, कोई नहीं करता, कम से कम 40,000 खर्च करता है, और अगर हमारे 10,000 स्टूडेंट होंगे तो फिर आप उससे ज़रूरत देंगे। सारा जो रेवेन्यू है ये मीरपुर के लिए है, ये मीरपुर के ताजरों के लिए है। इसलिए हमें सब उसको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में पीस लाएं, डिसिप्लिन लाएं और हार्मनी लाएं, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो, इनरोलमेंट ज़्यादा हो, अच्छी फैकल्टी आए और यूनिवर्सिटी तरक्की करे। जिस तरह राजा जुल्करनैन साहब ने जब यूनिवर्सिटी कायम की थी, उस वक्त में उनका एक विजन था, और उन्होंने इसकी यूनिवर्सिटी के लिए 5,000 कनाल ज़मीन दी, और बड़ा हसरत आखन साहब ने उन्हें कहा, तो उन्होंने 5,000 कनाल ज़मीन मुख्तस की। तो उसके लिए मसायल थे। सरदार अतीक साहब ने मुझे बुलाया कि आप राजा साहब से रिक्वेस्ट करें कि 500-600 कनाल ज़मीन है तो उसमें यूनिवर्सिटी बना लें। ये 5,000 कनाल ज़मीन क्या करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए? यूनिवर्सिटी तो 500 से भी मान जाएगी। मैंने कहा सर, एक तो बात ये है कि मेरी कोई बात नहीं है कि मैं राजा साहब से जाके रिक्वेस्ट करूँ कि आप इसको काम कर दें, और दूसरा राजा साहब को पता है कि यूनिवर्सिटियों के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के ये बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये मीरपुर के लोगों की खिदमत है। और यूनिवर्सिटी की जो डिसिप्लिन जितनी भी रहनुमाई करते रहे हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके होते हुए हमें बड़ा आस्था था, बड़ी सहूलत थी, और हम आपके शुक्रगुजार हैं। यूनिवर्सिटी जो तरक्की की है उसमें भी आपका किरदार है, शहर में जो डिसिप्लिन आया, वारदातों में कभी, उसका भी किरदार है। आपको ताजरों ने, अवाम ने, पूरे आज़ाद के लोगों ने आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और सक्सेसर गवर्नमेंट्स ने भी आपको आपकी सबसे बड़ी हिमायत किया है, और पाकिस्तान ने भी किया है। हम सब के लिए आपकी मुबारकबाद देते हैं, आपकी फैमिली को मुबारकबाद देते हैं, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह लोगों के दिलों में कायम रहेंगे, लोगों की खिदमत करते रहेंगे। आप हमारे भाई हैं, हमें आपका फख्र है। अल्लाह ताला आपको